भाषण भाषण तो बहुत हो लिए, सारे नेताओं पे अपने अपने स्टेज होंगे भाषण देने को। ही भाषण देने को तो भाई ना कोई नेता आया और ना देने चाहिए भाषण। सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी मेवात के सभी नेताओं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग और हमारे भाई और सभी जिम्मेवार सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत करने के लिए एक अच्छी पहल की गई। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे उटावड़ गांव मेवात के बड़े गांव में से आता है, बड़ी शुरुआत करी है और ऐसी शुरुआतें पहले भी कर चुके हैं। मैं तो भाई 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैं सुन के परेशान हो लिया कि भाई भाषण मार रहे हैं और जोहर का वक्त हो चुका है, नमाज का। मुद्दे की बात 2-3 है इसमें, जिन चीज़ों पर सारे में से पहले वक्ताओं ने, हमारे सीनियर नेता भी हैं, वक्ता भी हैं और वक्ता सीनियर नेताओं में से नहीं हो सकते, आम बिरादरी के पंच और बुजुर्ग और उलमाए भी हैं। मैं 3 चीज़ कहूँगा कि मेवात की जो है वो 3 टीमों पर बुनियाद टिकी हुई है। आज सबसे पहले हमारे मेवात के जो नेता हैं, चाहे उनमें कोई भी आता हो, कोई परिवार आता हो, भाई सबने तो खूब तो लियो दान और खूब लियो दहेज और खूब दियो भी है। कौन सा तो परिवार जानता हम दहेज ना लियो। ये मदरसे में खड़ा होकर बोला, झूठ बोला तो बोला भाई कोई। ये अपनी गंदे निकाल ले सबसे पहले कि भगत इनके ज्यादा हाँ, इनकी बात माना हाँ। दूसरा, हमारे आम जनता जो मानती है वो हमारे उलमाओं की मानती है। हमारे उलमाओं में थोड़ी सी एक हमारे अंदर कमी है, उलमाओं के अंदर नहीं है। उलमाओं की मैं बाद में करूंगा। तीसरी टीम है हमारी यूथ और पढ़े लिखे बच्चे। अगर पढ़े लिखे बच्चे जागरूक हो जाएं और ये ठान लें कि हमें मेवात में से सारी बुराई खत्म करनी है, तो खुदा की कसम तुम्हारे बगैर कोई नेता नहीं बन सकता, कोई बुराई भी नहीं पनप सकती, बशर्ते तुम दिल से ठान लो। ये बात किसी के हाथ में नहीं है। और अगर ये शांति से और प्यार से करना है तो उसके लिए फिर सीडी है, जो मेरे दिमाग का यहां सिर्फ सोल्यूशन देना है, आइडिया देने आए हैं। पावर किसी को नहीं है, वो है उलमाए। लेकिन उलमाओं का हमने रुतबा, भाई बुरा मत माने, गांव में इमामों की इज्जत हम लोगों के दिल में उतनी नहीं है। एक टटलू मास्टर के रुपया हो जाए तो बाकी हमारे कुर्सी छोड़ खड़े हो जाएंगे। उलमा बेचारा खड़ा अपना तबलीग की दावत देता है। ना उनकी तनख्वाहों पे आप लोग जोर देते हो, ना उनके रुतबे को आप बढ़ाते हो। सच्ची बात यह है, सच्ची बात यह है, अगर उनका रुतबा बढ़ा दिया जाए, वो सबसे ईमानदार टीम जो हमारे बीच में है, नेता, यूथ और उलमाए, तो उसमें सबसे ईमानदार टीम है उलमाओं की। लेकिन उलमाओं का हमने कद कम कर रखा है। उलमाओं को जिम्मेवारी दो, इनका कद बढ़ाओ और इनके हाथ में फैसला दो। इनने कोई इलेक्शन ना लड़ना, इंशाल्लाह इनकी बात पे अमल भी करोगे। इनके कहने से हम नमाज भी पढ़ा, ना हमने खुदा देखो ना हुजूर पाक साहब देखो, ये बताओ और हम माना। तो भाई अच्छाई की बात ये बताएंगे। सबसे बड़ा इनको कद दे दो और इनके हाथ में जो डंडा जो नाम आना, चाहे नेता हो और चाहे कोई और हो। भाई मैं तो उनको उलमान आगे लेके चलो, इनकी तनख्वाह ने गाँव बढ़ाओ और इन्हें पावर के साथ आगे लेके चलो। और भाई भाषण देने को और भाई आएंगे, कुछ गलत बात निकल गई हो तो माफी चाहूंगा और लेट है उसके लिए माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।